Hello everyone, welcome in learning tips for a beginner. So today's my topic is related to how to develop writing skills. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करना है। तो आफ्टर दैट जब बच्चा स्पीक करने लगता है तो किस तरह से हम राइटिंग स्किल्स के बारे में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से हम बच्चे के राइटिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जब भी हम राइटिंग की बात करते हैं तो जैसे मैंने मेरे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आप स्टार्टिंग में बच्चे को कभी भी पेंसिल होल्ड ना करवाएं राइटिंग्स के लिए। जब भी आपको लगता है कि बच्चे को राइटिंग की स्टार्टिंग करवानी है तो आपको सबसे पहले बच्चे को सेंस पे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। जैसे लाइक आप ट्रे ले सकते हैं इस तरह से। इस ट्रे में आपने सैंड रख सकते हैं, सैंड, या आप इसमें साल्ट भी रख सकते हैं, आप क्ले भी रख सकते हैं। क्ले के थ्रू फिंगर से बच्चे को इस तरह से लाइक वन, बच्चा फिंगर से ऐसे क्रिएट करे, वन वन। यू आल्सो स्पीक स्टैंडिंग लाइन, क्योंकि ये जब आप बच्चा करेगा तो बाद में सेंड वापस उसी शेप में आ जाएगी। तो सेंड्स पे आप स्टैंडिंग लाइन करवाइए, स्लिपिंग लाइन करवाइए बच्चे को। आप जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपने बताया था कि बच्चा सेंड पर हाउस बिल्ड करे, छोटा सा उसे डिग करे, और भी बहुत सारे प्ले सेंड पे करे, शिप्स बनाए। आफ्टर आफ्टर दैट मतलब पहले उसे स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप क्लियर करवाइए। देन आफ्टर वो शेप्स पर आप जब मैं बताऊंगी नेक्स्ट तो शेप पर हम फोकस करेंगे। इस तरह से आप ट्रे में क्ले रख सकते हैं, सैंड रख सकते हैं, और जो रेत होती है वो रख सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मैंने यहाँ पर सॉल्ट रखा है ट्रे में। जो नमक होता है वो आप ले सकते हैं। नमक के थ्रू भी आप बच्चे को स्टैंडिंग लाइन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर करा सकते हैं। यहाँ पर फिंगर से बच्चे को इसी तरह से सेम वे में स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन स्पीक भी करे बच्चा। और जब ये हो जाता है तो ऑब्वियसली इसको आप दोबारा से प्लेन कर दीजिए। फिर सेकंड टाइम जब बच्चा कर रहा है तो ये एट वन टाइम नहीं, आपको मैनी टाइम्स आप इस तरह से करवाइए। एक दिन में एक करवाइए, फिर नेक्स्ट डे स्लिपिंग लाइन का कॉन्सेप्ट ले लीजिए। तो बच्चा स्लिपिंग लाइन उसकी होती जाएगी क्लियर कि स्लिपिंग लाइन क्या चीज़ होती है, उसके माइंड में यहाँ पर क्लियर हो रहा है कि क्या होती है स्लिपिंग लाइन। इसी के साथ साथ आप ऑब्जेक्ट्स भी बच्चे को शो करिए। जैसे आप स्लिपिंग, जब हम स्लिप कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, स्लिपिंग, हम स्लिप कर रहे हैं, स्लिपिंग लाइन हो गई। अब जब आप स्टैंड हैं तो आप स्टैंडिंग लाइन हो गई। और इसी तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट्स जैसे आपने सीधा रखा और आपने बोला दिस इज़, आप बताओ बच्चा ये स्टैंड है या स्लीप है, तो बच्चा बताएगा दिस इज़ स्टैंडिंग और दिस इज़ स्लिपिंग। तो फिर देन जब आप ये सैंड पे करवा लेते हैं या सॉल्ट के थ्रू करवा लेते हैं, देन आप बच्चे के हैंड में चॉक दीजिए और चॉक के थ्रू बच्चे को फ्री हैंड कलरिंग स्टार्टिंग में करवाएंगे। तो फ्री हैंड कलरिंग का जैसे मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी बताया था कि जो कर्व्स चलेंगे, स्ट्रोक्स चलेंगे, वो ओनली सेम स्ट्रोक्स चलने चाहिए इसी तरह से। सो देन ये भी एक दिन का प्रोसेस नहीं है, डेली आप इसे करवाइए बच्चे को। इसी तरह से सेम वे में जब बच्चा ये अच्छे से स्ट्रोक्स क्लियर करने लगता है तो स्लेट पे ही या जहाँ भी बच्चा फर्श पे भी कर सकता है चॉक के थ्रू स्टैंडिंग लाइन आप उसे बच्चे को करवाइए। और छोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी करवाइए, क्योंकि पेंसिल के थ्रू जब कॉपी में बच्चा लिखता है तो वो बहुत छोटा छोटा होता है और वो राइट नहीं है। स्टार्टिंग में जब आप बच्चे को करवाएंगे तो बहुत बड़ा स्टैंडिंग लाइन बनवाइए। तो क्योंकि बच्चों का क्या होता है कि ऑब्जर्व जो करते हैं वो बड़ा जो होता है उस चीज़ को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो इसी तरह से स्टैंडिंग लाइन, फिर इसी तरह से स्लीपिंग लाइन, तो बच्चों को ये करवाइए। देन सेकंड आता है इसी तरह से आप कलर पे, जब बच्चा चौक से कर रहा है तो फिर कलर से के थ्रू भी आप बच्चे को करवा सकते हैं। सेम वही बात है यहाँ पर भी कि पहले बच्चे को फ्री हैंड कलरिंग करवानी है। जब बच्चा फ्री हैंड कलरिंग अच्छे से करने लगता है तो आप बच्चे को शेप बना कर दीजिए।
जैसे कुछ भी शेप बना कर दीजिए, आप कैट बना दी आपने, तो बच्चे ने कैट में, या बलून बना दिया आपने, मैं यहाँ बलून बना देती हूँ, और बलून में बच्चे ने कलर फिल कर दिया इस तरह से। तो बच्चे को आप इस तरह से कलरिंग करवाइए, पहले कलरिंग करवाइए, देन आफ्टर जब बच्चा कलर अच्छे से करने लगता है तो वही सेम कलर से ही, वो भी थिक साइज़ के कलर से, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि पेंसिल तो बिल्कुल नहीं देनी है, और जो कलर्स का साइज भी होता है वो थिक होना चाहिए, उससे भी वही आप स्टैंडिंग लाइन कलर से करवाइए बच्चे को, स्टैंडिंग लाइन, देन आफ्टर स्लीपिंग लाइन। बड़े बड़े आप पेजेस ले लीजिए, चार्ट पेपर्स ले लीजिए, जैसे मैंने बताया छोटी इस जगह में नहीं करवाना है, स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन बच्चे को बड़े से बड़ा, जितना बड़ा बच्चा बनाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा पकड़ने की दिक्कत होती है, तो ऑब्वियसली वो टेढ़ा मेढ़ा बनाएगा शुरू में, तो उसे थोड़ा सा हैंड आप उसे पकड़ के शुरू में आप उसे स्टैंडिंग लाइन बनवाइए, ताकि उसको क्लियर हो कि स्टैंडिंग लाइन होती क्या है। तो जब आप बच्चे की स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन क्लियर हो जाती है, देन आफ्टर हम उसके जो स्ट्रोक्स की बात आती है, और नेक्स्ट जो स्ट्रोक्स होते हैं वो धीरे धीरे उसको क्लियर करने लगते हैं कि किस तरह से स्टैंडिंग लाइन के बाद स्लीपिंग लाइन के बाद कौन सा स्ट्रोक्स जो भी होता है वो हम बच्चे को बताने लगते हैं। तो ये जब उसके माइंड में फिक्स हो जाता है कि हाँ ये स्टैंडिंग है ये स्लीपिंग है, तो ये दोनों को मिला के फिर वो आगे के एल है, आई है, ई है, एफ है, इस तरह के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो राइट करना स्टार्ट कर देता है। सो राइटिंग स्किल्स के लिए जैसे मैंने आपको बताया, आपको ये सारे मेथड्स आप यूज़ कीजिए, और फिर देन जो आगे के नेक्स्ट स्ट्रोक्स होते हैं तो वो उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट अपने वीडियोस में बताऊंगी कि किस तरह से एक के बाद आप एक जो स्ट्रोक्स पहले करवाने हैं बच्चे को, क्योंकि कभी भी गलती नहीं करनी है कि आपने ABCD करवा दी या 1 2 3 बच्चे से स्टार्टिंग में लिखवा दिया, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करना है। पहले स्टैंडिंग लाइन करवाइए, स्लीपिंग लाइन करवाइए, फिर आगे के जो स्ट्रोक्स हैं, चाहे टाइम लगता है कोई दिक्कत नहीं है, बट बिकॉज क्योंकि जब तक बच्चे की राइटिंग्स डेवलप नहीं हो जाते, स्किल्स डेवलप नहीं हो जाते, और हम उसे आगे के सारे अल्फ़ाबेट्स या नंबर्स या अपन वर्णमाला की बात करें वो लिखवाने लग जाते हैं, तो बच्चे की राइटिंग्स आगे के जाकर प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती है, तो उसमें फिर आप बाद में हम उसमें सोचते हैं कि उसमें सुधार आए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये हम स्टार्टिंग स्टेज में ही कर सकते हैं। तो जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिए, और देन आफ्टर जब बच्चा इस तरह से भी कर सकते हैं कि आप कहीं भी उससे इमेज क्रिएट करवाइए, जैसे लाइक अभी यहाँ पर टेबल है, तो टेबल पर भी बच्चा अपने फिंगर से इस तरह से स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन, फिर बच्चा की ये जितना ज़्यादा आप करवाएंगे ऐसे स्लिपिंग लाइन हैंड पर, उसके फेस के ऊपर, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन के कॉन्सेप्ट्स को आप क्लियर कीजिए स्टार्टिंग में, देन आफ्टर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक के बाद एक अच्छे से बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। तो ये हमारी टॉपिक, आज का टॉपिक था राइटिंग स्किल्स। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ओके, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति।